नमस्कार प्यारे साथियों। पंचायती राज में आज हम बात करने वाले हैं। जो हम बात करते हैं नगरीय स्थानीय निकाय के बारे में, जो हमारा टॉपिक चल रहा था जिसमें हमने नगर निगम देखा, नगर निगम के साथ ही नगर पालिका और छावनी बोर्ड के बारे में चर्चा की। तो हमने क्या देखा था कि जो नगरीय स्थानीय निकाय है इसमें 8 प्रकार की संस्थाएं होती है। नगर निगम है, छावनी बोर्ड है, नगर पालिका है। इसके साथ ही हमने देखा था न्यास पत्तन है, न्यास पत्तन के साथ ही कुछ यहाँ पर विशेष उद्देश्य एजेंसीज है। ऐसे ही कुल मिलाकर 8 प्रकार की संस्थाएं होती है जो नगरीय स्थानीय निकाय से संबंध रखती है। तो चूंकि आप सभी जानते हैं कि मैं यहाँ पर कुछ भी छोड़कर नहीं चल रहा हूँ, पंचायती राज में सारी चीज़ें कवर करा रहा हूँ ताकि हमारा प्रश्न कहीं से भी बने तो हमारा केवल इतना मतलब है कि हमारे एग्जाम में जो प्रश्न आए वे प्रश्न हमसे सोल्व होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखकर मैं एक पॉइंट को यहाँ पर कवर करवा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि विशेष उद्देश्य एजेंसी या छोटी छोटी ये जो चीज़ें हैं जैसे टाउनशिप क्या होता है, हो सकता है ये चीज़ें आप ना भी पढ़े तो हो सकता था आपका काम हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन गया तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर ने हमें नहीं पढ़ाया। आप पढ़े ना पढ़े बाद में मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं किसी कार्य को करवा रहा हूँ तो मुझे सही से करवाना चाहिए। देखिए, पंचायती राज में हम 45 से अधिक क्लासेस ले चुके हैं और पंचायती राज में जो हमारी 45 से अधिक क्लासेस है इसने आपके माइंड की एक जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को कहीं ना कहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की तरह बना दिया है कि हाँ, पंचायती राज हमें ऐसा पढ़ना है और यहाँ से प्रश्न वैसा बन सकता है। धीरे धीरे और कोशिश रहेगी कि हम जो संभावित प्रश्न है वो भी करवाएं और इसके साथ ही कौन से प्रश्न आए हुए हैं 2017 के एग्जाम में उसको भी लेकर चले। प्लेलिस्ट में जाकर आपको चीज़ों को देखते हुए चलना है। तो हमने क्या देखा कि जो नगरीय स्थानीय निकाय है इसकी जो 8 संस्थाएं हैं इसमें 2 हम कवर कर चुके, नगर निगम और छावनी बोर्ड। नगर पालिका हम पहले से पढ़ चुके तो 3 संस्थाएं कंप्लीट हो चुकी। आज हम बात करेंगे 3 अन्य संस्थाओं के बारे में। पहली है टाउन एरिया कमेटी। आपने कभी कभी इसका नाम सुना होगा लेकिन आप कंफ्यूजन में रहते होंगे कि यार ये होता क्या है। नेक्स्ट है टाउनशिप और इसके बाद है विशेष उद्देश्य एजेंसी। पहली बात आती है टाउन एरिया कमेटी। तो टाउन से जैसा कि आप नाम स्पष्ट तरीके से समझ पाते होंगे, अधिकतर आप सुनते हैं टाउन। तो टाउन एरिया कमेटी होती क्या है? देखिए, जब नगरीय निकाय या हम बात करते हैं नगरीय स्थानीय निकाय की जब हम बात करते हैं तो हम इन संस्थाओं को तो देखते हैं। हम देखते हैं कि नगर निगम भी है, नगर पालिका भी है। और जब नगर निगम और नगर पालिका काम करती थी तो इन संस्थाओं को लाने के पीछे कारण क्या रहा? तो हर संस्थाओं का कुछ विशेष उद्देश्य है, हर संस्थाओं के पीछे कुछ ना कुछ कारण है। जैसे छावनी बोर्ड को हमने देखा कि जो सैन्य परिसर में स्थित असैनिक क्षेत्र है वहां पर कार्य करता है छावनी बोर्ड। ठीक ऐसे ही जब टाउन एरिया कमेटी की बात आती है तो आपने देखा होगा कुछ बहुत छोटे शहर होते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि वहां पर आप नगर निगम या नगर पालिका के द्वारा कार्य कराएं। तो कुछ जो बहुत छोटे शहर होते हैं वहां पर राज्य सरकार टाउन एरिया कमेटी का गठन करती है। राज्य सरकार के द्वारा अधिनियम यहाँ पर पारित किया जाता है और टाउन एरिया कमेटी का गठन किया जाता है। तो छोटे शहरों में यहाँ पर प्रशासन की दृष्टि से टाउन एरिया कमेटी का गठन किया जाता है और ये वैसे ही कार्य करती है जिस प्रकार से नगर पालिका क्षेत्र में नगर पालिका कार्य करती है। ठीक वैसे ही यह नगर पालिका का अर्ध नगर पालिका प्राधिकरण के रूप में यहाँ पर कार्य करती है। कहने का मतलब जो छोटे शहर है उन छोटे शहरों में कार्य करती है टाउन एरिया कमेटी। और ये किस प्रकार से कार्य करती है? तो नगर पालिका का अर्ध नगर पालिका प्राधिकरण के रूप में कार्य करती है। इसका निर्वाचन से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या होता है, कभी कभी इसका निर्वाचन पूर्णतः हो जाता है और कभी कभी आंशिक होता है। कहने का मतलब कभी कभी इस कमेटी के जो पूरे सदस्य है राज्य सरकार चाहे तो सभी का निर्वाचन करवा सकती है, यानी सभी का इलेक्शन करवा सकती है, सभी को निर्वाचित करवा सकती है। या एक और काम हो सकता है, सभी को मनोनीत किया जा सकता है, सभी को नामित किया जा सकता है कि राज्य सरकार को लगता है कि ये व्यक्ति टाउन एरिया कमेटी के सदस्य होना चाहिए तो डायरेक्ट उनको बात कर सकते हैं, यहाँ पर नामित करते या मनोनीत करते। यह एक और यहाँ पर रास्ता है, या तो आधे सदस्यों को निर्वाचित कर दे और शेष जो आधे सदस्य हैं उन आधे सदस्यों को मनोनीत कर दे। तो कहने का मतलब 4 तरीके से यहाँ पर निर्वाचन
या मनोनयन किया जा सकता है, या तो सारे सदस्यों या पूर्ण सदस्यों को निर्वाचित किया जाए, या आधे सदस्यों को निर्वाचित किया जाए, या जो आधे शेष बचे हैं उन्हें मनोनीत किया जाए, या सारे सदस्यों को मनोनीत किया जाए। चारों प्रकार से यहाँ पर इनका निर्वाचन हो सकता है या इनका मनोनयन हो सकता है। टाउन एरिया कमेटी के बाद आती है टाउनशिप। टाउनशिप क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। तो टाउनशिप नगरीय स्थानीय निकाय की एक संस्था है, और जो सार्वजनिक उद्यम की जो बनी कॉलोनियां होती है, उन कॉलोनियां के लिए यहाँ पर टाउनशिप का गठन किया जाता है। यानी आपने देखा होगा कि कोई कंपनी है, कोई उद्योग है, कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, तो आप देखेंगे कहीं कहीं ऐसा होता है कि एक छोटा सा क्षेत्र होता है, लेकिन वहां पर इंडस्ट्रियल रूप से बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होता है, उद्योग बहुत ज्यादा होते हैं। तो जब उद्योग होंगे तो आसपास लोग वहां पर बसने लगेंगे, वहां पर रहने लगेंगे। जब उद्योगों के आसपास लोगों को यहाँ पर रहने लगेंगे तो वहां पर टाउनशिप का गठन किया जाता है, जिसके द्वारा जो सार्वजनिक उद्यम की जो बनी कॉलोनियां है वहां पर लोग रहेंगे, तो कॉलोनियां बनाकर रहने लगते हैं। तो उन श्रमिक जो होते हैं, जो श्रमिक या यहाँ पर कह सकते हैं जो मजदूर होते हैं, उनके लिए यहाँ पर टाउनशिप का गठन किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक। अगली बात आती है विशेष उद्देश्य एजेंसीज। तो पहली बात तो यह है कि ये जो विशेष उद्देश्य एजेंसी है, ये एक कार्य आधारित स्थानीय निकाय है। कहने का मतलब, इस मतलब को ही अगर आप समझ जाए, विशेष उद्देश्य एजेंसी का मतलब ही है किसी खास कार्य के लिए इन एजेंसियों का गठन किया जाना। जैसे कि जब हम पंचायती राज में शुरुआत में पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था पंचायती या पंचायतों के लिए। इसका मतलब उस समिति को गठित किया गया कि वह यहाँ पर निर्णय दे किस बारे में, पंचायतों के संबंध में या पंचायती राज के बारे में या स्थानीय निकाय के बारे में। एक विशेष उद्देश्य उसे दे दिया। ऐसा तो नहीं रहा ना कि इसे पंचायतों के बारे में भी बताना है और इसे ही आपदा प्रबंधन के बारे में बताना है। यानी जब एक विशेष उद्देश्य दे दिया जाता है, ठीक ऐसे ही जब हम राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करते हैं तो राज्य पुनर्गठन आयोग को विशेष बताना था कि कितने राज्यों का यहाँ पर गठन होना चाहिए और कितने यूटीस या केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाना चाहिए, तो उसने भी इसके बारे में रिपोर्ट दी। कहने का मतलब, जब किसी समिति का गठन होता है, किसी एजेंसी का गठन होता है और उसके लिए कोई विशेष कार्य यहाँ पर निर्धारित कर दिया जाता है। जैसे कि आप स्टूडेंट हैं, आपका विशेष कार्य क्या है, पढ़ाई करना, लेकिन अब शादी का सीजन भी शुरू हो गया है, तो आप तो आपके कर्तव्य का पालन न करके दूसरी चीजों में ज्यादा जा रहे हैं। अब शादी वादी में आप जाएंगे क्योंकि आपके न जानने से आपका दोस्त शादी नहीं करेगा। अगर आप नहीं गए तो हो सकता है वह शादी टूट जाएगी, हो सकता है वह शादी रुक जाएगी, तो आपका जाना तो इतना ज्यादा जरूरी है। तो ठीक ऐसे ही यहाँ पर जब बात आती है विशेष उद्देश्य एजेंसी की, तो कुछ एजेंसियां जिनका उद्देश्य विशेष होता है। जैसे अगर आपका उद्देश्य की बात करें, आपका उद्देश्य अगर केवल पटवारी बनना है तो इसका मतलब एक विशेष उद्देश्य हो गया। किसी का उद्देश्य पर्टिकुलर एमपीपीएससी को निकालना है तो उसका उद्देश्य एमपीपीएससी हो गया। यानी जब किसी एजेंसी का उद्देश्य विशेष हो जाता है, केवल एक कार्य के लिए फोकस्ड हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं विशेष उद्देश्य एजेंसी। इसीलिए इसे कार्य आधारित स्थानीय निकाय के रूप में भी जाना जाता है। यानी इसका आधार ही है किसी विशेष कार्य को करना। राज्य सरकारें इसका गठन करती है। तो यहाँ पर आप कुछ मंडल को देखते हैं जिन पर यह विशेष उद्देश्य एजेंसियां गठन की जाती है, जिनके द्वारा यह कार्य किया जाता है। जैसे गृह निर्माण मंडल, तो कुछ एजेंसियों का गठन किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा, जिनका केवल कार्य होगा गृह निर्माण यानी घरों का निर्माण करना। अगला है विद्युत आपूर्ति मंडल। यानी आप देखते हैं कि जो विद्युत आपूर्ति मंडल होता है उसके द्वारा एक ही कार्य किया जाता है, विद्युत को आपूर्ति करना, विद्युत को प्रदान करना, विद्युत लोगों तक पहुंचाना। ऐसा तो नहीं है ना कि विद्युत वाला जल आपूर्ति करने लगे। इसका मतलब यह है कि जो विद्युत आपूर्ति मंडल है, ये जो विद्युत आपूर्ति मंडल है, ये एक विशेष उद्देश्य एजेंसी है। इसका केवल एक उद्देश्य है विद्युत से संबंधित कार्य करना, जो विद्युत है इसकी आपूर्ति करना। आपने देखा होगा विद्युत वाला विद्युत का ही काम करेगा, ऐसा नहीं है कि वह जल का काम करने लगे, जल को आपूर्ति करने लगे। ठीक ऐसे ही जल आपूर्ति एवं मल जल निकासी मंडल। जल आपूर्ति मतलब लोगों तक जल को पहुंचाना। जल किस प्रकार से पहुंचेगा, कहां पर टंकी की व्यवस्था होगी, कहां पर नलकूप की व्यवस्था होगी, किस प्रकार से जल का
यहाँ पर आपूर्ति करवाना है। एक इससे संबंधित मंडल होगा, साथ ही ये मंडल एक कार्य और करेगा, मल जल निकासी, यानी जो गंदा जल है उस गंदे जल को किस प्रकार से शहर के बाहर जाकर इस जल को पहुंचाना है, जैसा हम हड़प्पा सभ्यता में देखते थे, अन्य सभ्यताओं में देखते थे। तो प्यारे साथियों, पंचायती राज में ये हुई हमारी टाउन एरिया कमेटी, टाउनशिप और विशेष उद्देश्य एजेंसी। अब 8 संस्थाओं में 2 संस्थाएं और रही है। इसके बाद लगभग 1 या 2 वीडियो हमारे और बनेंगे, जिसके बाद ये वाला जो टॉपिक है ये समाप्त हो जाएगा। और पढ़ाई आपको लगातार करना है। किसी भी वक्त अगर नोटिफिकेशन आ जाए तो कम से कम हम तैयार रहें हमारे एग्ज़ाम को निकालने के लिए। बिल्कुल हमें इतना तैयार रहना है कि जैसे ही हमारा एग्ज़ाम आए तो हमारे माइंड पर इतना प्रेशर नहीं होना चाहिए कि यार मेरा सिलेबस कवर ही नहीं है। पंचायती राज मैं आपको करवा ही रहा हूँ, बस आपको लगातार पढ़ते जाना है, रिवीजन करना है, प्लेलिस्ट में जाना है। और एक काम और करना है, अगर आप कर सकते हैं तो इन वीडियोस को शेयर जरूर करते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।